बस बहुत पेशेंस है, क्योंकि हमें दिन भर ऐसे ही रहना पड़ता है, पावर कट होते नहीं, रहते हैं। सीखने के लिए पेशेंस की आवश्यकता, किसी भी काम के लिए पेशेंस की आवश्यकता है। चलिए, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करूँ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर ठीक है। हाँ सर, दिख रहे हैं। चलिए। देखो, मैं आपको ये बता रहा था कि इवेंट के नंबर्स कॉमन है, लेकिन मेजर नंबर पे आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि बोल रहा है कोई व्यक्ति ने कहा मुझे नौकरी चाहिए, मिलेगी कि नहीं, 6 नंबर मेजर हो जाएगा। ठीक है, आपका कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट की प्लेसमेंट जरूर चेक कर लें। ठीक है, अभी मैंने ट्रांसफर का केस बताया तो मैंने आपको मेजर नंबर 3 बताया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जहां रह रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको वो जगह छोड़नी ही पड़ेगी, देन वो ट्रांसफर कहलाएगा, तो 3 नंबर मेजर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? प्रमोशन। तो प्रमोशन का मतलब होता है आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। क्या होगी? आपके स्टेटस नेम फेम में वृद्धि होगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर ऊपर बताया था पहले कि 10 नंबर क्या है आपका? स्टेटस है, नेम फेम है। ठीक है, स्टेटस है, नेम फेम है, आपकी रेपुटेशन है। तो प्रमोशन से इस चीज में वृद्धि होगी। तो ये यहाँ पर मेजर नंबर बन जाए, मतलब ये नंबर आना जरूरी। अब वही स्मार्ट वर्क आप करिए, स्टार लॉर्ड को चेक कर लिए। स्टार लॉर्ड आ गया सन। सन को आपने देखा वो जाकर 10th हाउस में बैठ गया है। कहाँ बैठ गया? 10th हाउस में जाकर बैठ गया। तो 100% प्रमोशन से लाभ होगा ही होगा, आपके स्टेटस में वृद्धि होगी ही होगी। और आप जो सोच रहे हैं आपका प्रमोशन जो आप कंसीडर कर रहे हैं वो 100% मेटरलाइज्ड हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी? किस 6th नंबर हाउस पे के फोकस स्टार करना? लॉट में। हाँ, हाँ। ठीक है, स्टार लॉट की प्लेसमेंट हमेशा चेक करिए, वो आपको इतना श्योर कर देगा कि आप उसको यस और नो में आंसर दे सकते हैं। यस, देयर इज प्रॉमिस ऑफ प्रमोशन। हाँ जी, जय श्री राम। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ लिए, ट्रांसफर पढ़ लिए। वै, अब आता है वैसे चेंज इन जॉब। वैसे भी सर, वैसे भी आप स्टार लॉर्ड शान कर दिए, तो शान का कनेक्शन तो वैसे भी अच्छा होता है प्रमोशन के लिए। हाँ, सन इज ऑल्सो स्टेटस। यदि आपका हाँ। कस्पल सबलॉट और स्टार लॉर्ड में सन आ रहा है तो सन इज अ स्टेटस, आपका स्टेटस वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, चेंज इन जॉब है ना, या न्यू जॉब। ध्यान रखिए, चेंज इन जॉब का मतलब क्या होता है? यू आर ऑलरेडी इन जॉब, जो काम कर रहे हैं छोड़कर वही काम करेंगे आप। इसका ये मतलब है चेंज इन जॉब। मैंने बोला ना, जॉब और प्रोफेशन के माइनर डिफरेंस को हमेशा समझ के रखें, नहीं तो आपका प्रोडिक्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्पल सबलॉट चेंज होने से गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं चेंज इन जॉब या न्यू जॉब। ठीक है, तो चेंज इन जॉब और न्यू जॉब में आपको देखिए, आपको सीधे जाना 9th हाउस के कस्पल सबलॉट। 9th हाउस के कस्पल सबलॉट इन स्टार लॉट। ये देखना है कि क्या ये 3, 9 या 11 सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, यदि इसने 4, 10 और 8 सिग्निफाई कर दिया तो वो व्यक्ति जॉब चेंज नहीं कर सकता। कोई बताना चाहेगा क्यों नहीं कर सकता? जिसने ये बता दिया उसको ये समझ में आ जाएगा। सर मैंने कहा, फोर्थ हाउस का क्लाइंट, हाँ, क्लाइंट ने आपसे क्वेश्चन किया कि मैं अपने जॉब को चेंज करना चाहता हूँ, दूसरी जगह जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है, या नया जॉब सर, ढूंढ रहा हूँ। हाँ। सर 3 चेंज हाउस है तो उसका एक ऊपर हो गया। अगर 2। हम्म। सर 4 हाउस जो है एक्चुअली हाँ में सर, जहाँ वो रह 4th रहा आ है ना, गया तो। वो रेजिडेंशियल हो गया, तो मतलब जहाँ काम कर रहा है वही रेजिडेंशियल हो गया। वेरी एट गुड। हाउस हो गया। 8 हाउस हो गया आपका डेंजर। हाँ, हाँ, मतलब वो रिस्क रिस्क नहीं ले पाएगा, हाँ, करेगा हाँ, उस टाइम में। हाँ, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, स्टेटस चेंज वेरी गुड, होना नहीं सही है। बोल रहे हैं। हाँ, देखिए ये सारे नेगेशन नंबर लिखे हुए हैं। हम्म। देखिए, दिख रहा है? ठीक है, ये कह रहा है कि आपकी जॉब एज इट इज रहेगी। कौन कह रहा है? 4, 10, 8।
तो जब इनके नेगेशन नंबर 3, 9 और 11 आएंगे तभी आप कह सकते हैं कि आपकी जॉब, आप जॉब चेंज कर सकते हैं या नए जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर आ रहा है मतलब नई जगह जाइए आप। ठीक है, 9 नंबर आ रहा है मतलब आपका जो अभी का स्टेटस है उस स्टेटस को आपको छोड़ना पड़ेगा, जिस नेम फ्रेम में आप रह रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? और सॉरी, ये है नेगेशन 8 नंबर। ठीक है, ये जो आपकी इच्छा पूर्ति है वो भी क्या हो जाएगी, नेगेट हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो हाँ हाँ, जब भी जॉब चेंज करने की बात आएगा तो आपको ये 2 नंबर विशेष ध्यान रखना है। देखिए मैं हर जगह बता रहा हूं किस नंबर पे ध्यान देना। मेजर नंबर है 3 और 9। यदि ये नहीं सिग्निफाई करेंगे तो आपको आंसर नो करना पड़ेगा, भलाई दूसरे कुछ भी नंबर आते रहे, जैसे मैंने ऊपर की कंडीशंस में आपको बताया। ये चीज देखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी जॉब बदलते हैं आपके स्टेटस में फटाक से चेंज आता है, आपका स्टेटस बदल जाता है। ठीक है, 9 नंबर नेम फेम में कमी आ जाती। 10 नंबर क्या है आपका, स्टेटस है ना, स्टेटस नेम फेम है आपका, ये नेगेट हो जाएगा फटाक से। ठीक है, इसीलिए 3 नंबर और 9 नंबर पे विशेष ध्यान रखें। यदि कस्पल सब लॉट इन द स्टार लॉट जाके 4 नंबर घर में बैठ गया और क्लाइंट ने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या मैं जॉब चेंज कर लूं, नया जॉब कर लूं, तो आपको आंसर करने पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका कस्पल सब लॉट और खास करके स्टार लॉट जाके 4th हाउस में बैठ गया। ठीक है, तो यू हैव टू से सर नहीं, आप सर नया जॉब लेकिन ना चेंज करें। ऐसा होता है ना कि रहे आदमी वहीं की वहीं जॉब चेंज करे लेकिन उसका प्लेस चेंज ना हो। कैसा? एक ही सिटी में, मतलब सिटी में वर्क हाँ, चेंज हो जाए। एक ही सिटी में हाँ वर्क चेंज हो जाए लेकिन उसका प्लेस तो चेंज नहीं होगा ना। नहीं, देखिए जॉब चेंज करने का मतलब होता है एक एनवायरनमेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा, इस एनवायरनमेंट को छोड़कर इस एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस बैंक में आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम्म पे आप क्लर्क हैं, अब यहाँ पर आप ऑफिसर बन गए। ठीक है, हम्म आप यही कहना चाह हम्म, रहे हैं ना? ठीक है, हाँ नंबर आपको यही देखना है, इसकी इंटरप्रिटेशन बदल जाएगी। ठीक है, आपने एक नए एनवायरनमेंट में प्रवेश कर लिया, आपने एक नई फैमिली में प्रवेश कर लिया। ठीक है, अच्छा आपने अपने पुराने प्लेस को छोड़ दिया, अच्छा आपने अपने पुराने अच्छा प्लेस को छोड़ दिया, आपके स्टेटस में वृद्धि हो गई। समझ में आ हम्म, रही मेरी बात? ठीक है, तो सर हालांकि ये तो जैसे प्रमोशन में काउंट होगा, चेंज इन जॉब नहीं होगा। हाँ, तो जैसे 4 नंबर से करते हैं ना, तो आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन वर्क होता है, नौकरी आपकी चेंज हो गई, तो वो चीज भी काउंट होगी क्या इसमें? नहीं, वर्क फ्रॉम होम इज नॉट अ चेंज इन जॉब। वो तो आप अपना काम है, आप घर से कर रहे हैं। नहीं सर, जॉब चेंज होने के बाद भी, जैसे जॉब चेंज हो रही है लेकिन आपको घर बैठे ही मिल रही है, मतलब घर से ही करनी है आपको job। वो देखिए, चेंज इन जॉब इज अ डिफरेंट थिंग, दूसरा न्यू घर जॉब। से कर रहे हैं वो एक डिफरेंट थिंग। ठीक है, घर से कर रहे हैं वो एक डिफरेंट। आपका क्वेश्चन क्या है, चेंज इन जॉब, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पर होना चाहिए, चेंज इन जॉब में होना चाहिए। सर फिर ठीक है, उसमें वो एक मेरे ख्याल से दूसरा 3 प्रश्न नहीं है। आएगा। किसमें? सर जो ये बोल रहे हैं ना, विमला जी बोल रहे हैं ना कि हम्म, ऑनलाइन वर्क हो और उसी वहीं पे ही, मतलब एक नहीं जॉब से दूसरा जो। नहीं, ऑनलाइन वर्क डिफरेंट थिंग है ना, ऑनलाइन वर्क डिफरेंट थिंग। यहाँ नहीं हम सर, ऑनलाइन वर्क की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ। नहीं सर, जॉब में भी आजकल जैसे जॉब कोई भी चेंज ले रहा है उसको ऑनलाइन हम्म, वर्क भी मिल रहा है, मतलब वो ऑनलाइन कर सकते, ऑनलाइन इन द सेंस मतलब घर बैठे जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जैसा ना वो तो आजकल न्यू जॉब जॉब में का भी हो रहा है ना नेचर सर। हो गया, वो जॉब का हाँ, नेचर है, वो जॉब का नेचर है। अच्छा है। ठीक है, जॉब का नेचर है कि आपने जॉब चेंज किया और आपने घर में बैठकर जॉब कर लिया। अब आपने देखा कि आपका कस्पल सबलॉट जाके 4th हाउस में बैठा है। ठीक है, 6th हाउस का कस्पल सबलॉट, 6th हाउस का कस्पल सबलॉट जाके 4th हाउस में बैठा हुआ है परमानेंट। तो हो सकता है आपको घर से ही जॉब मिल जाए, घर बैठे जॉब कर लें आप, घर के पास जॉब कर लें आप, घर से जॉब कर लें आप। ठीक है, 3 नंबर कनेक्ट हो जाएगा तो ऑनलाइन वर्किंग कर लें आप, है ना? तो वो एक डिफरेंट चीज हो गई, उसका एनालिसिस हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। यहाँ पर इस पद्धति में उसको एनालाइज नहीं करें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी। चलिए, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, न्यू हो गया, ठीक है, और जॉब हो गया। किन किन नंबरों पर कंसंट्रेशन करना है ये भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। जब आपके जॉब की बात आएगी 6 नंबर आपका मेजर टारगेट होना चाहिए, प्रमोशन की बात आएगी 10 नंबर आपका मेजर टारगेट होना चाहिए,
ट्रांसफर की बात आएगी तो आपको 3 नंबर देखना बहुत ही आवश्यक है, चेंज इन प्लेस। ठीक है, क्लियर हो गया। जब आप न्यू जॉब की बात कर रहे हैं तो आपको 3, 9, 11 से ज्यादा ये ध्यान रखना है कि 4, 10, 8 ना आ जाए। यदि 4, 10, 8 आ गया तो वो जॉब नहीं बदलेगा, उसको नए जॉब की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ। चलिए अब बताइए, जब अब प्रोफेशन की बात आएगी, ठीक है, तो मेजर हाउस कौन सा हो जाएगा? 10 नंबर। सी एस है ना। 10th हाउस का कस्पल सबलॉट क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। देखिए अभी तो यहाँ जॉब की बात हो रही थी। अब मान लीजिए कोई नेटल आपके पास आता है और वो बोलता है कि मैं ऐसा कौन सा प्रोफेशन करूं जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोफेशन करूं जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो उसको कैसे देखते हैं? ये भी प्रश्न आता है ना, प्रोफेशन में आता है और व्यापार में भी आता है, कौन सा बिजनेस कर लूंगी, है ना, तरीका सेम है। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा मेजर कस्पल सबलॉट क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 10th हाउस। 10th हाउस। ठीक है, प्रोफेशन का मैंने मतलब बता दिया, आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, ठीक है, और आप क्या हैं? वकील हैं, ठीक है, प्रोफेसर हैं आप, ठीक है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी डिग्री इन्वॉल्व है, आपका नॉलेज इन्वॉल्व है, तो वो आपका प्रोफेशन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जो मान लीजिए बैंक में ऑफिसर है। ठीक है, बैंक में, आवाज कहाँ से आ रही भाई? एक व्यक्ति है जो बैंक में ऑफिसर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मुझे अपना जॉब चेंज करना है। वो क्या कह रहा है? मुझे अपना जॉब चेंज करना है। ठीक है, तो अब आप उससे क्या प्रश्न करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको 6th हाउस देखना है कि 10th हाउस देखना है? ये जरा फेस टू फेस पूछता हूँ। देखिए बहुत माइनर डिफरेंस होता है, कस्पल सबलॉट से ही पूरी कहानी शुरू होती है। यदि आपने वहां मिस्टेक कर दी, आपका प्रेडिक्शन मिस्टेक हो जाएगा। एक क्लाइंट आया आपके पास, बोला मैं स्टेट बैंक में क्या करता हूँ, नौकरी करता हूँ एक ऑफिसर की पोस्ट में, मैं अपने जॉब को चेंज करना चाहता हूँ, क्या मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले आप उससे क्या प्रश्न करेंगे या क्या जानने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आप 10th हाउस का कस्पल सबलॉट देखेंगे कि 6th हाउस का कस्पल सबलॉट देखेंगे? सर अगर वो प्रोफेशन चेंज करना चाहता है तो 10th का सीएसएल देंगे, और है अगर ना, वो अपनी तो आप कैसे जॉब के आइडेंटिफाई करेंगे, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। अगर वो अपनी उसी जॉब के अंदर किसी हाँ और उसको फील्ड को चूज करता है तो 6 को हाँ ही देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। और कोई? देखिए सिंपल सी बात है, आपसे उसने पूछना है कि अगर जो बैंक की नौकरी कर रहे हैं क्या फिर से आप बैंक में सेक्टर में जाना चाह रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो देयर इज चेंज इन जॉब, 6th हाउस का सबलॉट। अब उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो ये बैंक छोड़ के एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, तो देयर इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन। समझ में आ गई मेरी बात? अब वो प्रोफेशन करने जा रहा है, जॉब नहीं करना जा रहा। अब आप उसके 6th हाउस के कस्पल सबलॉट को नहीं देखेंगे, आप क्या देखेंगे? 10th हाउस। 10th हाउस के कस्पल सबलॉट को देखेंगे। ठीक है, एक नए व्यवसाय में एंटर करना चाह रहा है तो ठीक है, मान लीजिए उसने सीए की डिग्री कर रखी है या लॉयर की डिग्री कर रखी है, अब वो कह रहा है मैं ये बैंक में जॉब नहीं करूंगा, अब मैं बैंक में ही लॉयर बन जाऊंगा। बैंक में होते हैं ना लॉयर, ठीक है, तो वो नौकरी नहीं बदल रहा है, वो सीधे प्रोफेशन, नए प्रोफेशन में आ रहा है, तो अब आपको 10th हाउस का कस्पल सबलॉट देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही मेरी? और ये सारी जानकारी आपको नेटल देगा जब आप उससे प्रश्न करेंगे, क्योंकि वो तो मासूम है ना, उसको थोड़ी मालूम है कस्पल सबलॉट देखना है कि भाव देखना है कि घर देखना है, वो तो आपसे प्रश्न करेगा। ठीक है, आप उससे क्रॉस एग्जामिन करेंगे कि वो चाह क्या रहा है। ठीक है, और हमेशा याद रखिए, जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफर, प्रोफेशन, फरारी इज द बेस्ट। फरारी से ही आंसर दें इसका, सही आंसर मिलेगा, बेस्ट आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब वो आपके सामने बैठा है तो उसकी अर्ज बहुत तेज है, वो एकदम जानना ही चाह रहा है आपसे, और उस समय आपने उससे होरारी लिया और ट्रिगर किया,
वो 100% एक्यूरेट आनी ही आनी, इसमें कोई प्रश्न नहीं। सर क्लियर है? होरारी नंबर सामने वाले से लेना है तो किसको? हाँ, बस आपसे होरारी नंबर लेना है, बाकी जहां आप बैठे हैं वहां का स्थान, जहां जितने बजे आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो समय आ जाएगा। बाकी सारी जैसे प्रक्रियाएं यही है। सर जैसे क्वेश्चन उसने नहीं किया और मुझे पता करना है कि इसको जो चेंज करनी है तो कब तक होगी, तो नहीं नहीं ये नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन आपने कर्ता मान से ही नंबर लेना। हाँ, आप अपने से नहीं, वो तो आपकी अर्ज है ना, उसकी अर्ज थोड़ी है, हाँ वो तो लेकिन आप सर कई जानना बार, चाह रहे हैं। पर हाँ सर लेकिन सर उसमें कई बार, हाँ बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ गोपाल जी को यदि फीवर है तो गोली उन्हीं को खानी पड़ेगी, सुनीता मैडम खाएंगी तो नहीं ठीक तो होगी, ठीक है? मुझे नहीं सर, मेरा पूछने का हाँ मतलब ये था कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बिलीव नहीं करते हैं, वो नहीं मानते, वो नहीं देते हैं, लेकिन मुझे अपने उसके लिए बच्चे के लिए देखना कुछ है। जानना है। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं अपने बच्चे के बारे में पूछूं तो मुझे क्या करना चाहिए कि फिफ्थ हाउस को एसेंडेंट बनाना चाहिए, मतलब नहीं, होरारी क्वेश्चन नंबर करिए ले? फिर मैं बताऊंगा, क्वेश्चन करिए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करिए, मैं बताऊँ जैसा कि क्या पूछना चाहना है या क्या देखना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर करता हूँ। जैसे आप ये चाह रहे हैं कि मैं ही देख लूं कि मेरा बच्चा कौन सा जॉब करेगा, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, अपने से इन्होंने कोई भी हरारी जैसे नंबर लिया। हाँ हाँ हाँ, चलो मैंने एक ले लिया होरारी नंबर। हाँ। आपने जो होरेरी नंबर लिया वो आपका चार्ट है, फिर वहां से आपको क्या आपके हाँ संतान के अकॉर्डिंग उस हाउस को सेट करना पड़ेगा और वहां से पूरे काउंटिंग करनी पड़ेगी। फॉर हाँ, एग्जाम्पल यानी वो फिफ्थ आपका हाउस का। बच्चा बिलीव नहीं करता है एस्ट्रोलॉजी में, है ना, अब हाँ। आपको ज्यादा चिंता हम्म। हो रही है, आपने एक प्रश्न चार्ट बना लिया, हाँ तो वो प्रश्न जी। चार्ट बच्चे का नहीं है, आपका है। ठीक है, मान लीजिए वो हाँ, आपकी फर्स्ट चाइल्ड है, तो फर्स्ट चाइल्ड कहाँ से देखते हैं? फिफ्थ हाउस से देखते हैं, फिफ्थ फिफ्थ हाउस हाउस। जी। है ना, आपका पहला बच्चा हम्म। फिफ्थ हाउस है, तो हाँ। आप अपने से पांचवें हाउस से वो उसका फर्स्ट हाउस हो जाएगा, और वहां से अच्छा, हाँ सारी सर। हाँ चीजें बस फिर एज इट हाँ इज लागू, ओके ओके। ओके सर। जी सर सर। है ना, वहां एक से बार सारी चीजें वो भावत भाव सिद्धांत मैंने हाँ बताया था ना, वो इसीलिए बताया, हाँ हाँ। क्योंकि ये सब प्रश्न आते हैं। जी सर वो सर। कॉल आ गया बीच में ना, एक बार रिपीट कर दीजिए जो आपने बताया मैंने। नहीं, मैडम ने जैसे पूछा कि मान लीजिए सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं, आपने प्रश्न चार्ट लगाया लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं क्योंकि वो आपका सगा संबंधी है ना, आप उसके लिए चिंतित है, ठीक है, प्रश्न चार्ट से आप जवाब ले लीजिए, ठीक है, प्रश्न चार्ट बना लीजिए, लेकिन वो आपका रहेगा, उसका नहीं रहेगा। तो आपको उस हाउस से, जैसे मान लीजिए आपके पति के बारे में पता करना है, तो आपको फिर सेवेंथ हाउस को फर्स्ट हाउस मान के सारी गिनतियां शुरू करनी पड़ेगी। जी। चलिए, मैं प्रोफेशन बता रहा था आपको। प्रोफेशन का देखिए चयन जो है नक्षत्र बेस पे करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है। कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपन ने कुंडली खोली, कोई व्यक्ति आया, उसने बोला आपसे कि मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट होगा बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, चलिए मान लीजिए ये क्लाइंट आया आपके सामने और आपसे प्रश्न करता है कि मुझे कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए जो मेरे लिए अच्छा होगा, तो क्या करेंगे आप बताइए? टेंथ हाउस CSL सर टेंथ हाउस का, हाँ हाँ जी। हाँ जी। टेंथ हाउस का CSL। का स्टार लॉर्ड देखना है। हाँ, वेरी गुड, और क्या देखेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत आएगा, हम्म। नौकरी में थोड़ी चॉइस होती, नौकरी तो अपन दूसरे से मांग रहे हैं, समझ गए, प्रोफेशन आपकी चॉइस है। देखिए, ये है टेंथ हाउस, टेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट क्या है यहाँ पे? मरकरी। 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 हाँ, मरकरी मरकरी किसके का नक्षत्र में बैठा है? मरकरी स्टार। सन। सन। देखिए, मरकरी किसके स्टार में बैठा है? सन। सन के। सन। 11। हाँ जी। अब मेरे को बताइए ये कैसे पता करेंगे कि मरकरी किसके नक्षत्र में, ये तो स्टार लॉर्ड लिखा है, उस नक्षत्र का मालिक लिखा हुआ हम्म। है। मैंने आपको टारगेट दिया कि टेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट पता करिए, आपने देख लिया यहाँ से, ये देखिए, ये आप यहाँ नीचे जाएंगे,
तो कल मैडम ने कहा था धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे खसक रहा है। ये देखिए नक्षत्र 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड आपने देख लिया मरकरी। अब आपको ये पता करना है कि ये मरकरी किसके नक्षत्र में है। तो आपने ये देखा कि मरकरी जो है, कहाँ गया मरकरी, ऊपर ये है ऊपर मरकरी। मरकरी सन। किसके स्टार में है? सन के स्टार। सन के। सन के स्टार में मतलब सन तो उसका स्टार लॉर्ड है ना। आपको पता करना है कि उसका नक्षत्र क्या है। तो कैसे पता करेंगे? सर नक्षत्र वाली जो आपने वो दे रखी है ना, वेरी गुड। देखिए बता नहीं पा रही। ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे, चार्ट में आ जाइए। मरकरी कहाँ है? मरकरी बना था ना मान, देखिए मरकरी कहाँ है? ये है मरकरी। मरकरी की डिग्री देखनी पड़ेगी सर। है? हाँ मरकरी की डिग्री मरकरी, मरकरी कितने डिग्री पर है? 1 डिग्री। 1 डिग्री पर 1 डिग्री। नक्षत्र के लिए हमेशा क्या देखते हैं? डिग्री। चाइल्ड बर्थ में मैंने बताया था, याद है किसी को? चलो हमें तो डिग्री पता चल गई, अब कैसे देखेंगे? सर अब मिथुन राशि के उसमें जाएंगे फिर। हाँ वेरी गुड, मिथुन राशि में देख लेंगे, है ना। याद आया किसी को वो जो मैंने कॉपी के स्क्रीनशॉट डाली थी? यस। देखिए ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी में इसकी जरूरत पड़ती, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये देखिए कहाँ पर है मरकरी आपका, ये है ना सन लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से दिख रहा है, ये सन दिख रहा है। जी जी सर। एक सेकंड, ये मैं शेयर कर दूंगा। एक सेकंड, ये स्क्रीन थोड़ा सा हो जाती है ना तो बड़ा हो जाता है। चलिए ठीक है, ये बड़ा नहीं हो रहा, नहीं तो मैं बड़ा करके दिखाता थोड़ा सा। ये दिख रहा है सन लिखा हुआ है SUN। सन का कौन सा नक्षत्र है ये? कृत्तिका नक्षत्र। कृतिका। कृत्तिका नक्षत्र में, मतलब जो 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है, मरकरी किस नक्षत्र में बैठा हुआ है? कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है। कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में। एक चरण तो यहाँ है, बाकी के 3 चरण यहाँ पे हैं, ठीक है। इसीलिए उस टेबल में स्टार लॉर्ड क्या लिखा हुआ था? सन। यही है सब एडवांस, और कुछ नहीं है, नथिंग इज एल्स, ठीक है, यही एडवांस है। देखिए यहाँ जो लिखा है वो मैंने आपको दिखा दिया। 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है। मरकरी किसके स्टार में है? सन के। क्यों है वो वहां पे लिखा हुआ है, क्लियर हो गया? तो सन के किस स्टार में? कृत्तिका नक्षत्र में, ठीक है। तो अब आपको जो सजेस्ट करना है वो कृत्तिका नक्षत्र के लिए सजेशन करना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको बता रहा हूँ। 10th हाउस CSL कौन सा प्लैनेट था? मरक्यूरी। मरक्यूरी किसके स्टार में था? सन। सन। सन के स्टार में। ये स्टार लॉर्ड है ना, सन के तो है ये, साथ में ये नक्षत्र कौन सा है? कृत्तिका नक्षत्र, है ना। 2 3 4 चरण, एक चरण मात्र इस साइड है ना। तो देखिए एक ये सब चीजें मैं शेयर कर दूंगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये सब हालांकि एडवांस में आता है, लेकिन चूंकि मैं सोच रहा हूँ सब बताते जाऊं। देखिए ये एक सूची दिख रही है आपको, ये नक्षत्र वाइज है। ये दिख रहा है अश्वनी, ये दिख रहा है भरणी, ठीक है। ये देखिए कृत्तिका, कृत्तिका का ये फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है। लेकिन हमारा नक्षत्र किस क्वार्टर का है? 2nd to 4th। ये है हमारा, ये है ना 2nd 3rd 4th इस क्वार्टर में है हमारा। एक सेकंड, यहीं पे तो है टेबल, ये देखिए ये हमारा सन जो है वो कृत्तिका नक्षत्र के बाकी के 3 चरणों में, एक चरण तो यहाँ पड़ा हुआ है उसका, बाकी के 3 चरण कौन से हैं? यहाँ पर, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें उसको सजेशन देना है कि वो कौन कौन से प्रोफेशन कर सकता है। उसमें एक तरीका है, ये तो इतने सारे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे प्रोफेशन आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अब इसको फिल्टर कैसे करेंगे? फिल्टर करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले उसकी अर्ज जानिए, इच्छा,
यदि उसकी इच्छा यहाँ से मैच कर रही है तो वो तो 100% सबसे पहले वही बोलिए करने की। क्यों? क्योंकि जो उसकी इच्छा है या तो उसको उसके बेनिफिट के लिए आपके पास लाई है या उसको उसके लॉस से बचाने के लिए आपके पास लाई। बेनिफिट के लिए कैसे लाई है? जैसे ही आप बोलेंगे हाँ अच्छा आप ये करना चाहते हैं, मैं फोटोग्राफी में जाना चाहता हूँ। अब आपने इस लिस्ट में देखा, अरे यहाँ तो फोटोग्राफी लिखा हुआ है, अब क्लाइंट अपने मुंह से कह रहा है फोटोग्राफी और आपने हाँ कर दी, तो वो काम उसके लिए क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं फोटोग्राफी नहीं कोई दूसरा काम करूंगा और वो इस लिस्ट में नहीं है, तो भी आप उसको बचाने का काम करेंगे। अब आप उसको सजेस्ट करेंगे नहीं वो काम नहीं, आप ये काम कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही? तो आपको इस लिस्ट को स्क्रूटनी करने के तरीके हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस हो जाते हैं। कैसे? आपने देखा जो मरकरी है, मरकरी का जो स्टार लॉर्ड कौन है? सन। और इसका सब लॉर्ड क्या है? जुपिटर। देखिए इसका जो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। तो आप कोई ऐसे काम का कॉम्बिनेशन बना दीजिए जिसमें सन और जुपिटर दोनों इंक्लूड हो जाए। बात समझ में आ रही है? यही है एडवांस एस्ट्रोलॉजी, कुछ नहीं है और। ठीक है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। यहां से मेरे को कोई बता सकता है ऐसा कौन सा काम है जिसमें जुपिटर भी ऐड हो जाएगा और सन भी ऐड हो जाएगा? बताइए देख के। टैक्स कलेक्टर। बताते जाइए। प्लेसमेंट फंक्शंस। प्लेसमेंट फंक्शन भी हो सकता है सर। प्लेजेंट क्या है ये? प्लेजेंट फंक्शन। प्लीजेंट वो नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपको सर इंटरनेशनल सर मेडिकल डिपार्टमेंट। जो भी पहला तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट उसकी अर्ज क्या है, वो अर्ज यदि इससे क्लिक कर गई तो सबसे पहला सजेशन आप वही देंगे, क्योंकि वो अर्ज ही उसको आपके पास लेके आई। बस आपको ये बताना है कि तुम्हारी अर्ज सही है कि गलत, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा तो तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट यदि इससे मैच कर रहा है तो पहले वो सजेस्ट करिए। ठीक है, बस आपको उसको ये गाइड देना है कि वो कहीं गलत डिसीजन ना ले। समझ में आ रही मेरी बात? बात समझ में आ रही? ठीक है, तो आपका काम क्या है? एक आप भी फिल्टर है, आप भी फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा आप किन दो प्लैनेट्स की मदद लेंगे? सन की लेंगे और जुपिटर की। सन आपका स्टार लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, स्टार लॉर्ड ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब देखिए स्टार लॉर्ड, हाँ जी, यहाँ जैसे जुपिटर रेट्रो दिखा रहा है तो उसका भी कोई रोल होगा या नहीं? नहीं, अभी अपन क्या कर रहे हैं, उसका रेट्रोग्रेशन से, हाँ उसका रेट्रोग्रेशन से कोई संबंध नहीं। यस, ठीक है, अभी हम प्रोफेशन का चयन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार लॉर्ड क्या है? सन। सन कहाँ बैठा है बताइए? वृषभ राशि में, 12th हाउस में। 12th हाउस। ये किसकी राशि है? सेकंड, ये ये किसकी सेकंड राशि नंबर है? वृषभ। हाँ सर, किसकी राशि है? वृषभ राशि। बिल्कुल सही बोल। शुक्र की राशि है। ठीक है, किसकी राशि में बैठा हुआ है वो? शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि। एक फिल्टर और मिल गया आपको, ऐसा काम सजेस्ट कर दीजिए जिसमें वीनस भी इंक्लूड हो। समझ में आ रहा है मेरे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आप समझ रहे हैं? जी सर। ठीक है, पहला तो आप उसको ये लिस्ट बता सकते हैं कि भाई ये जॉब है, आप जो चाहें कर सकते हैं। फर्स्ट सर कृतिका के तीनों जो नक्षत्र बच रहे हैं उसमें से काम बताएं, या फिर कृतिका और जुपिटर का सेम हो, या सन और देखिए, जुपिटर का सेम हो। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपने 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखा। हाँ हाँ, फिर आपने देखा उसका स्टार लॉर्ड कौन बना है? सन। सन तो बना बना है। हुआ है, लेकिन सन के किस नक्षत्र में है? ठीक है, तो कृतिका। आपने देखा सन के कृतिका नक्षत्र में है, लेकिन द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण में है। हाँ ठीक है, सर। फिर आपने ये लिस्ट खोली, आपने देखा कि कृतिका के 2, 3 और 4 क्वार्टर में कौन कौन से जॉब प्रोफाइल आते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोफेशन आते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी लिस्ट है। अब मान लीजिए किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो बोल सकते हैं हाँ भाई म्यूजिक डांस इसमें आप जा हाँ। सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो। हाँ। वो खुद ही डिसाइड कर लेगा क्या करना है। हाँ, समझ में आ रही मेरी बात? जैसे बोला वो आते साथ बोले मुझे फोटोग्राफी में पसंद है, तो आपको तो दिख रहा है लिस्ट में, हाँ आप सजेस्ट कर दिए, हाँ बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। ये बोला आपने, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा एक्सपोर्ट ऑफ हेयर।
ठीक है, अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ हेयर, ये लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ हेयर, ठीक है। ये बिजनेस किससे रिलेटेड होगा? योगेशा ऊपर जाता वीनस कि वीनस भी वीनस से जाता रिलेटेड होगा ना? हाँ जी। और ये एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है। मान लीजिए वहां कहीं आपको 12th हाउस मिल गया, ठीक है, तो आप कैसे कोरिलेट करेंगे यार? मेरे को अभी जैसे मैंने बोला ना, सन अभी एक सेकेंड, यहाँ देखिए सन किस हाउस में बैठा है? 12th हाउस। 12th हाउस में बैठा है ना? तो यहाँ देखिए एक्सपोर्ट आ गया, 12th हाउस इज हाँ ऑल्सो सर। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। मैंने बताया ये वीनस की राशि है, तो एक्सपोर्ट हाँ ऑफ सर। हेयर, इसका संबंध कहाँ होगा? फैशन इंडस्ट्री से होगा या उससे होगा, ठीक है। तो आप ऐसे को रिलेट करके भी उसको, मान लीजिए वो एकदम निसहाय है, तब आपकी ड्यूटी है कि आपको उसको क्या सलाह देना है, ठीक है। पहले उससे आपको डाटा लेना है, जी सर। तुम क्या जानते हो, क्या करते हो, ठीक है। देखिए आप डॉक्टर हैं, पहले आपको उससे बीमारी पूछनी पड़ेगी, ये नहीं कि हाँ बताओ मैं कल क्या करूंगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। आपको उससे डाटा लेना है और आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग करना और फिल्टर, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। एडवांस एस्ट्रोलॉजी यही होती है केपी में, लेक्चर, बस मुझे लेक्चर देना है, इसको ऐसे देखना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। डेट कैसे निकालना है वो आप सीख चुके हैं। अब इस क्लाइंट ने कह दिया कि मुझे कब जॉब मिलेगी, कब मतलब रूलिंग प्लैनेट, ठीक है। पहले आपने देखा प्रॉमिस रॉमिस, हाँ ठीक ठाक है भैया, प्रॉमिस रॉमिस दिखा रहा है। फिर उसने क्वेश्चन दाग दिया कि मुझे कब जॉब मिलेगा, तो कब के लिए आपको फिर रूलिंग प्लैनेट बनाकर प्रेडिक्शन करना। ये तरीका समझ में आया आप लोगों को? किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि मुझे किस प्रकार से या किस प्रकार के प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहिए जो मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, देखिए एक चीज और श्योरिटी से आप किसी को भी कह सकते हैं, इस पूरे इवेंट में यदि आपको ये नंबर दिख जाए, कौन सा नंबर दिख जाए? ये, तो आप उसको कह सकते हैं कि तुम भर भर के पैसे कमाओ। कौन सा नंबर सर, दिख ही नहीं रहा है। ये दो वेल्थ का नंबर, नंबर है ना, भर भर के पैसा कमाओ, हाउस। ये वेल्थ है। व्हाट इज टू? टू इज वेल्थ, यस क्योंकि सारे नंबर ईदर एंड और होते हैं, ईदर एंड और होते हैं, सारे नंबर जो होते हैं ईदर एंड और होते हैं, मैंने बताया, ठीक है। लेकिन आपने चेक किया, नेटल का चार्ट लगाया, हॉरैरी लगाई, ये नंबर आपको दिख गया, तो जो काम भी करने जाएगा उसमें अच्छी खासी वेल्थ मिलेगी उसको, ये तो निश्चित, ठीक है। नंबर कौन से बताया आपने, दिख ही नहीं दो रहा। सर नंबर, नहीं, दो हाँ नंबर, ये हाँ। टू नंबर आपको दिख जाए, टू। जॉब का प्रश्न है, प्रोफेशन का प्रश्न है, ट्रांसफर का भी प्रश्न है, किसी का भी प्रश्न कर रहा है वो, ठीक है, व्यापार का प्रश्न कर रहा है, जिसका भी प्रश्न कर रहा है, आपको ये नंबर दिख जाए, वो जो काम करने जा रहा है उसमें उसको ये चीज तो भर भर के मिलेगा, क्योंकि ये नंबर आ गए वेल, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स को आपको कैसे एग्जामिन करना है, कैसे कंक्लूजन निकालना है, कैसे रिजल्ट निकालना है, ये मैंने आपको सिखाया। समझ में आ रहा है? बस ध्यान रखना है कि क्या ना आए, जॉब में 5 नंबर ना आए, ठीक है। 5 नंबर आ गया तो उसको सीधे सीधे करना भैया, थोड़े दिन बाद आना, तब हम आपको बताएंगे नौकरी मिलेगी कि नहीं। हाँ जी बोलिए। 9 नंबर के बीच सर वो सान मार्स के साथ ऑर्बिट में है ना? कहाँ पे? एग्जैक्टली देख के समझ में नहीं आया। सान और मार्स का ऑर्बिट देखिए ना, ये सन मार्स, मार्स मार्स ऑर्बिट में है ना? हाँ हाँ है ना, एक्चुअली मोबाइल से देख रहा हूँ तो समझ कॉन्जुगेटेड, में नहीं आ रहा हाँ ये है। अच्छा कॉन्जुगेटेड। ठीक ठीक। देखिए अब इनने प्रश्न किया तो मैं बता देता हूँ, ये सब एडवांस एस्ट्रोलॉजी में आता है। अब मान लीजिए आप सन को एग्जामिन कर रहे हैं और आपने मार्स देखा कि मार्स उसके +-3 डिग्री में, ये दिख रहा है आपको +-3 डिग्री। जी सर। मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन प्लैनेट्स का या हाउस से कब होगा, जब +-3 डिग्री होगा, ठीक है। सन के लिए 6 डिग्री होता है, सन कॉन्जुगेट है कि नहीं ये देखने के लिए 6 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसके भी इम्पैक्ट उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है, उस प्लैनेट के भी इम्पैक्ट वो ले लेगा। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है इम्पैक्ट का, ठीक है। जैसे आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा, बुरे लोगों के बीच में रहेंगे बुरा इम्पैक्ट आएगा, तो इम्पैक्ट जरूर आता ही आता है। समझ में आ रही? तो आपको जॉब, एक सेकेंड, क्लास